हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ बिजनेस प्रपोजल का सेकंड एपिसोड के स्टार्टिंग में जब हैरी तैमू के गाड़ी में जाके बैठ जाती है, तब तैमू पूछता है कि तुम्हें तो मैं पसंद नहीं था ना, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब हारी बोलती है कि यही कहने में वापस आई थी कि मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो और मुझे तुमसे शादी नहीं करना है, इसीलिए तुम अपना शकल मुझे दोबारा मत दिखाना। तब तैमू बोलता है कि शादी तो मैं तुम्ही से करूँगा, अब तुम बताओ कि तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है। तब हारी बोलती है कि मुझे तुम्हारे हर एक चीज से प्रॉब्लम है और तुम्हारी ये आर्क्यूप्टेरिक्स जैसी शक्ल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बोल के वो वहां से चली जाती है। तब तैमू को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि उसने उसे क्या बोला। बाद में सोंगू उसे एक ड्रैगन का फोटो दिखाता है और बोलता है कि उसके कहने का मतलब ये था, तुम बिल्कुल इस ड्रैगन के जैसा दिखते हो। ये देख तैमू बहुत गुस्सा हो जाता है। हारी आके योंगसू को सब कुछ बताती है और उसे बोलती है कि तुम तैमू को सब कुछ साफ साफ बता दो और उसे सब कुछ मिलके क्लियर कर दो ताकि वो मुझे दोबारा कांटेक्ट ना करे। फिर योंगसू हारी को बताती है कि कैसे वो कल एक लड़के से मिली थी जिससे उसे पहली नजर वाला प्यार हो गया है और वो उसे कल वहां मिली थी, इसीलिए वो हारी को उसके साथ वहीं बैठ के ड्रिंक करके इंतजार करने को बोलती है ताकि वो उसे देख पाए। नेक्स्ट सीन में हारी और योंगसू हारी के घर में होते हैं और वहां उन दोनों को कुछ भी याद नहीं होता है कि कल रात क्या हुआ था। जिसके बाद उन्हें हारी की मॉम बताती है कि कैसे वो दोनों कल पी के टल्ली हो गई थी और उन्हें पुलिस घर छोड़ने के लिए आई थी और वो दोनों कल कैसे नशे की हालत में नाटक कर रहे थे। जिसके बाद वो दोनों हारी के मॉम से माफी मांगती है। दूसरी तरफ तैमू के दादाजी उसे जल्दी से योंगसू के साथ शादी करने के लिए बोल रहे होते हैं, पर तैमू को बहुत ऑकवर्ड लग रहा होता है क्योंकि उसे हारी ने रिजेक्ट कर दिया था। तभी उसे योंगसू का मैसेज आता है कि वो उससे मिलना चाहती है। ये देख तैमू सोचता है कि शायद योंगसू उससे इम्प्रेस हो गई है। दूसरी तरफ योंगसू और हारी बात कर रहे होते हैं कि इस बार योंगसू खुद तैमू से मिलने जाएगी और उसे सब कुछ सच सच बता देगी और उसे बताएगी कि उसे अरेंज मैरिज नहीं करना था, इसलिए उसने एक एजेंसी से लड़की हायर किया था जिसे वो बिल्कुल भी नहीं जानती। ऑफिस में हारी उसके फीमेल कॉलीग के फोन में मीनू का कॉल आता हुआ देखती है और समझ जाती है कि शायद इस फीमेल कॉलीग को मीनू के ऊपर क्रश है और फिर वो सोचती है कि क्या सच में मीनू और उसके बीच में कुछ चल रहा है और फिर वो बाद में चेक करने उसके पीछे पीछे जाती है और वहाँ वो देखती है कि वो दोनों साथ में बैठ के बात कर रहे होते हैं और मीनू उसे एक गिफ्ट भी देता है। ये देख हारी का दिल टूट जाता है और वो वहां से चुपके से चली जाती है। बाद में जब वो ऑफिस जा रही होती है तभी वो सामने तैमू को देखती है और वहां से भागने लगती है और जल्दी जल्दी में हारी स्लिप हो जाती है, जिसके वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसका स्लीपर जाके तैमू के सर पर लगता है, जिससे तैमू के नाक से खून निकलने लगता है। ये देख हारी वहां से भागने लगती है और तैमू भी उसका वही स्लीपर पकड़ के उसके पीछे पीछे भागने लगता है। तैमू हारी का पीछा करता रहता है और जब हारी लिफ्ट के पास पहुंचती है तभी वहां पे तैमू भी पहुंच जाता है और वो फाइनली हारी को लिफ्ट में पकड़ लेता है और तैमू से पूछता है कि ये स्लीपर तुम्हारा है ना और तुमने ये स्लीपर मुझ पे क्यों फेंका। तब हारी बोलती है कि गलती से जब मैं स्लिप हो गई तभी ये स्लीपर गलती से आपके ऊपर जाके गिर गया और जब मैंने देखा कि आपके नाक से खून निकल रहा है तब मैं बहुत डर गई, इसलिए मैं वहां से भाग आई। तब तैमू उसके आईडी में उसका नाम देखता है और पूछता है कि तुम वही सिन्हारी हो ना जिसने उस डिश का आइडिया दिया था। वो आइडिया रियली में बहुत अच्छा था लेकिन वो अप्रूव नहीं हो पाया। ये सुन हारी बहुत खुश होती है क्योंकि उसने उस डिश में बहुत मेहनत की थी और फिर वो वहां से चली जाती है। लैब में जब सब होते हैं तभी वहाँ पे वही लड़की आती है और सबको बताती है कि मीनू ने उसे रिजेक्ट कर दिया है और उसने मीनू को जो गिफ्ट दिया था वो उसने लौटा दिया है। ये सुन के हारी बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में योंगसू कार पार्क कर रही होती है तभी उसका कार किसी के कार से टकरा जाता है और जब वो जाके देखती है तब वो और कोई नहीं बल्कि सोंगू था, जिसे देख योंगसू बहुत खुश हो जाती है और उसे अपना कार्ड देती है और कांटेक्ट करने के लिए बोलती है।
तभी वहाँ तैमू उसका असली नाम सुन लेता है और जान जाता है कि वही असली योंगसू है। और फिर तैमू से पूछता है कि वो दूसरी लड़की कौन थी। तब योंगसू बोलती है कि मैंने उसे एक एजेंसी के थ्रू हायर किया था, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तब तैमू उसका झूठ पकड़ लेता है और वो जान जाता है कि वो उसकी दोस्त है और वो उसे धमकी देता है कि तुम मुझे उससे दोबारा मिलाओ, वरना मैं अपने घर वालों को सब कुछ बता दूंगा कि कैसे तुमने फ्रॉड किया है। योंगसू बहुत परेशान हो जाती है कि वो अभी आखिर करेगी क्या। योंगसू हारी को मैसेज करती है कि उसने सब कुछ संभाल दिया है और तैमू भी मान गया है। ये देख हारी रिलैक्स होती है। तैमू सोंगू के घर में होता है और वो सोंगू को बोलता है कि मैं उस नकली योंगसू को नहीं छोड़ूंगा। उसका हिम्मत कैसे हुआ मुझे डायनासोर बोलने का, और मैं उससे मिलके उसे मजा जरूर चखाऊंगा। सुबह योंगसू हारी को अच्छे से शॉपिंग करवाने ले जाती है और उसे वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से रेडी करती है। और फिर जब वो दोनों खाना खा रहे होते हैं तभी वहाँ योंगसू हारी को बताती है कि वहाँ अभी प्रेसिडेंट कांग आने वाला है। ये सुन हारी शॉक हो जाती है। तब योंगसू से बताती है कि वो बहुत मजबूर थी, उसे पता चल गया था कि हम दोनों दोस्त हैं और तुम बस उसे एक सॉरी बोल देना, वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है और तभी हारी ये सब सुन के वहाँ से भागने लगती है और तभी वहाँ पे तैमू आ जाता है। ये देख के हारी हड़बड़ी में अपनी चिकन शॉप का कार्ड गिरा देती है, जिसे तैमू आके उठाता है और बोलता है कि हाय नकली योंगसू, तो तुम चिकन शॉप में काम करती हो। तब हारी गलती से बोल देती है कि ये उसका फैमिली बिजनेस है। तैमू से बोलता है कि तुमने कुछ पैसे के लिए इतना बड़ा फ्रॉड किया है और तुम्हें मैं किस एंगल से एक ड्रैगन जैसा दिखता हूँ। ये सुन के हारी बोलती है कि तो तुम इस बात से गुस्सा हो, मैंने तो बस ऐसे ही तुम्हें बोल दिया था। मुझे तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बल्कि मैं तुमसे बस पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसलिए मैंने बस यूं ही बोल दिया। और मैं तुम्हारे नुकसान का भरपाई तो नहीं कर सकती, पर अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हुई तो मुझे जरूर बताना, मैं जरूर आके तुम्हारी मदद करूंगी। तैमू उसे अपना नंबर देता है और उससे उसका नाम पूछता है। तब हारी उसे अपना एक नकली नाम बताती है ताकि उसे और कुछ परेशानी ना झेलना पड़े। घर पहुंच के तैमू अपने दादाजी को बताता है कि वो योंगसू से शादी नहीं करेगा, जिसे सुन दादाजी बहुत सैड हो जाते हैं। हारी जब अपने घर पहुंचती है तभी वो वहाँ पे योंगसू को देखती है और बहुत गुस्सा होने लगती है और उसे मारने लगती है और बाद में उसे बताती है कि उसने तैमू को अपना एक नकली नाम बताया है और उसे उसके घर का एड्रेस भी पता चल गया है। ये सुन योंगसू भी परेशान हो जाती है। तैमू जब टीवी में डायनासोर के बारे में देखता है तब उसे हारी के बारे में याद आता है और वो सुबह के 4 बजे हारी को कॉल लगाता है और बोलता है कि मैं बस चेक कर रहा था कि तुमने अपना फ़ोन नंबर चेंज तो नहीं कर दिया, और ये बोल के वो अपना फ़ोन काट देता है। ये सब सुन हारी गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि ये तो पूरा पागल है। सुबह जब तैमू ऑफिस जाता है तब उसे सोंगू बताता है कि उसके दादाजी ने उसके लिए बहुत सारे डेट प्लान रेडी रखा है, जिसके बाद तैमू को बहुत सारे डेट्स में जाना पड़ता है जहाँ पे वो बहुत बोर हो जाता है क्योंकि वहाँ पे सारे लड़कियाँ उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। और फिर जब वो अपने ऑफिस लौटता है तभी वहाँ पे उसके दादाजी होते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें अगर कोई भी लड़की पसंद नहीं आई तो तुम फिर से रेडी हो जाओ, मैंने बहुत सारी लड़कियों के लिस्ट बना के रखे हैं, तुम अब हमेशा से डेट में जाओगे जब तक तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं आती। ये सुन तैमू सोचने लगता है और उसे एक आइडिया आता है और वो अपने दादाजी को बोलता है कि मेरे लाइफ में एक लड़की है जिससे मैं बहुत पसंद करता हूँ और हमारे बीच में एक फाइट हो गई थी जिसके वजह से हमने ब्रेकअप कर लिया था, इसीलिए मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया था, पर अब हमारे बीच में पैचअप हो गया है। ये सुन दादाजी बहुत खुश हो जाते हैं और उसे बोलते हैं कि ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना, अब तुम्हें कोई डेट में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस जल्दी से मुझे उस लड़की से मिलवा दो, मैं जल्दी ही तुम दोनों की शादी कर दूंगा। और बाद में जब सोंगू पूछता है कि तुम्हारे लाइफ में तो कोई भी नहीं है, तुम अब क्या करोगे, तब तैमू बोलता है कि मेरी नज़र में एक लड़की है जो मेरी मदद कर सकती है।
और फिर वो हारी को कॉल लगाता है और उसे मिलने को बोलता है। तब हारी पहले तो मना कर देती है और बाद में रेंडमली एक कैफे का नाम लेके उसे वहाँ पे मिलने के लिए बुलाती है। और फिर वो दोनों कैफे में मिलते हैं और वहाँ पे तैमू उसे बोलता है कि चलो हम दोनों डेट करते हैं और बाद में शादी कर लेते हैं। ये सुन के हारी बोलती है कि तुम्हें मुझसे पहली नज़र वाला प्यार तो नहीं हो गया है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। तब तैमू उसे बोलता है कि ये सब तुम्हें रियल में नहीं बल्कि एक्टिंग करना होगा। तुम्हें बस मेरे दादाजी को प्रूव करना है कि मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, जिससे वो मुझे कभी और डेट्स में नहीं भेजेंगे। तब हारी उसे मना करके वहाँ से जाने लगती है। तब तैमू उसे बहुत सारे पैसे का ऑफर देता है, जिसे सुन हारी वहाँ पे रुक जाती है और अपने पास्ट के बारे में याद करती है कि कैसे उसकी फैमिली पूरी कर्ज में डूबी हुई है और उसे अगर इतना सारा पैसा मिल गया तो वो एक ही टाइम में सारे कर्जे चुका देगी। फिर तैमू उसे सोचने के लिए टाइम देता है और उसे अपने घर छोड़ के आता है। घर जाके तैमू को उसके दादाजी उसके गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं। तब तैमू बोलता है कि आप जल्दी ही उससे मिलने वाले हैं। रात में तैमू हारी के घर के बाहर आता है और उसे नीचे बुलाता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो इस डील के लिए मान जाए, लेकिन हारी वहां से मना करके जाने लगती है। तब तैमू उसके पीछे पीछे जाता है और उसे बोलता है कि इस डील में हम दोनों का फायदा है, तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा और मुझे डेट से छुटकारा मिल जाएगा। पर तभी वहां पे हारी अपने भाई को आता हुआ देखती है और फिर वो तैमू को धक्का मार के बोलती है कि तुम अभी यहाँ से जाओ, हम बाद में बात करेंगे। भी तैमू वहाँ पे गिरने लगता है और हारी उसे पकड़ने के चक्कर में वो उसके ऊपर गिर जाती है और फिर वो दोनों के बीच में एक्सीडेंटली किस हो जाता है और यहीं पे हमारा सेकेंड एपिसोड खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसीलिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।